3 सितंबर 1839 जर्मनी। इस दिन रात का करीब 1 बजा था और जर्मनी में एक लड़का जिसे बंदूक रखने का शौक था, वो रात में खड़ा होता है, टेबल पर रखी अपनी बंदूक लेता है और अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। वो लिविंग रूम में जाता है जहां उसके पिता सो रहे थे और वहां जाके वो बोलता है, यू डॉग व्हाट आर यू डूइंग हियर। और ऐसा कहने के साथ ही वो व्यक्ति अपने पिता पर गोली चला देता है। इस लड़के ने अपने पिता को मार दिया था, लेकिन सच बात यह थी कि वो नींद में था। जब वो इस अवस्था से जागरूक हुआ तब उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे ये एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है और उसने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और कुछ मनोचिकित्सक के असेसमेंट के बाद ये बात साबित हो गई कि उस रात वो नींद में था और उसने अजागृत अवस्था में नींद में ही अपने पिता की हत्या की थी। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे कोई भी सजा नहीं सुनाई और उसे रिहा कर दिया गया। आज भी ये घटना साइकोलॉजी की किताबों में दर्ज है और इस पूरे किस्से को मनोविज्ञान की किताबों में AF के नाम से दर्ज किया गया है। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें ये पता लगता है कि हम इंसान आदिकाल से सोते आए हैं, लेकिन अभी भी हम नींद के बारे में बायोलॉजिकली कुछ खास नहीं जानते हैं। और दोस्तों, इसकी एकमात्र वजह यह है कि इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन समस्त ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज्यादा पेचीदा चीज है तो वो है हमारा दिमाग। जी हाँ दोस्तों, करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं और करीब 15 लाख किलोमीटर लंबी नर्वस हमारे दिमाग में होती है। और ह्यूमन ब्रेन की इस जटिलता की वजह से ही ये आज ब्रह्मांड में सबसे पेचीदा चीज है और इसीलिए हम इसके बहुत सारे रहस्यों से आज भी अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, हम कुछ हद तक तो हमारे दिमाग को समझ सके हैं, जैसे कि हम इंसान सच में नींद में चल सकते हैं और कोई व्यक्ति बिना सोए कितने दिनों तक जी सकता है और किसी व्यक्ति के खतरनाक खर्राटे सुनकर अगर उसकी पास वाली व्यक्ति जाग जाती है तो वो इंसान खुद क्यों नहीं जागता। नींद की पूरी बायोलॉजी क्या है और हमें आखिर नींद में सपने क्यों आते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप हैं हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, क्या नींद में इंसान सच में चलते हैं? अब ऑलरेडी आगे मैंने जर्मनी के एक सन और फादर का किस्सा तो आपको सुना ही दिया। ऐसा ही एक किस्सा फ्रांस के एक डिटेक्टिव का था जिसका नाम था रॉबर्ट रेड्रो। रॉबर्ट ने जॉब के स्ट्रेस के चलते काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली और वो फ्रांस के एक बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए चला गया। जब रॉबर्ट छुट्टी से वापस आया तब उसके एक ऊपरी ऑफिसर ने उसे एक बिजनेसमैन के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद उसे बताया गया कि वो जिस बीच पर छुट्टी मनाने के लिए गया था उसी होटल के पास एक दूसरे होटल में एक फ्रेंच बिजनेसमैन रुका था और वहां पर करीब मिडनाइट के समय टहलते टहलते उस बिजनेसमैन का किसी ने खून कर दिया है। खून लुइंजर टाइप की एक पिस्तौल से हुआ है और रेत पर खूनी के फुटप्रिंट भी पड़े थे, जिसमें से राइट लेग का अंगूठा न था। और इन 2 सबूतों ने रॉबर्ट को चौंका दिया, क्योंकि रॉबर्ट भी लेंजर टाइप की पिस्तौल रखता था और उसके राइट लेग का अंगूठा नहीं था। जब रॉबर्ट का इंटरोगेशन किया गया तब उसने बताया कि वो जानता है कि सभी सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन वो बस इतना जानता है कि ये खून उसने नहीं किया और ये सब कैसे हुआ ये उसको नहीं मालूम। और उसने इंटरोगेशन में ये बात भी बताई कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। कुछ जांच के बाद ये साबित हो गया कि रॉबर्ट झूठ नहीं बोलता है और उसने ये हत्या जानबूझकर नहीं की है। और इसके बाद कोर्ट ने उसे बस एक शर्त पर छोड़ा कि जब भी वो सोएगा उस बेडरूम को कोई ना कोई बाहर से बंद कर देना चाहिए। हर रोज रात को हमें नींद क्यों लेनी होती है? दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है और विविध प्राणी और पक्षी भी अपने हिसाब से अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं। तो इसका कोई हमें बायोलॉजिकल रीजन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ परिणाम जरूर मिले हैं, जैसे कि पर्याप्त नींद के बाद शरीर की पूरी थकान दूर हो जाती है, दिमाग को आराम मिलता है और हम फिर से ताजगी महसूस करते हैं। हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और उसके बाद पृथ्वी पर जो भी शुरुआती जीव पैदा हुए उनमें नर्वस सिस्टम नहीं था, इसलिए ज्ञान तंतुओं के अभाव वाले उन जीवों में जागृत अवस्था या निद्रा अवस्था जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन करोड़ों साल बाद इस पृथ्वी पर कुछ विकसित जीव भी बनने लगे और ऐसे विकसित जीवों ने पृथ्वी का घटनाक्रम दिन और रात यानी कि प्रकाश और अंधकार को अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐड कर लिया
और ऐसे इन जीवों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनने लगी, जिससे खुद की प्रजनन और भोजन की अनुकूलता के मुताबिक कुछ जीव निशाचर बने तो कुछ जीव दिनचर बने। इंसान अधिक से अधिक कितने दिनों तक सोए बिना रह सकता है? तो दोस्तों यूं तो ज्यादातर 18 से 20 घंटे भी अगर कुछ लोग सोए बिना रहे तो उनके हाथ पांव दुखने लगते हैं या दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत मात्रा में थकान महसूस होने लगती है। लेकिन इन जनरल कोई आम इंसान 2-3 दिनों से ज्यादा सोए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन अब मान लो कि किसी इंसान को प्रॉपर नींद नहीं मिल रही तो क्या हो सकता है? वैसे ये तो क्या होगा वो तो लमसम आप जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको वो किस्सा बताना चाहता हूँ जिसे आप नहीं जानते हैं। ये सन 1986 की बात है जब रशिया के चेर्नोबिल रिसर्च प्लांट में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। बहुत समय तक ये साइंटिस्ट इंसानी बायोलॉजी के विपरीत मध्य रात्रि में अपना काम करते थे और इनमें से कुछ साइंटिस्ट को इस खलेल के कारण नींद में परेशानी हुई और इस सुस्ती के कारण उन्होंने अपने काम में एक बहुत ही बड़ी गंभीर भूल कर दी और वहां पर न्यूक्लियर विस्फोट हो गया। जी हाँ दोस्तों, चेर्नोबिल का जो हादसा हुआ था वो उसके ऑपरेटर वैज्ञानिकों की पर्याप्त नींद ना मिलने की समस्या की वजह से हुआ था। और पर्याप्त नींद ना आना भी एक बहुत ही गंभीर समस्या को आह्वान दे सकता है। लेकिन अब तक सबसे लंबे समय तक जागने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किसी के नाम इस दुनिया में है दोस्तों, और वो इंसान है रैडी गार्डनर। कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह पर होते ही है, और रैडी गार्डनर नाम का ये अपवाद अमेरिका का 17 साल का एक लड़का था। दिसंबर 1963 से जनवरी 1964 के बीच 264 आवर और 29 मिनट तक, यानी कि करीब 11 दिन तक ये लड़का बिना पलक झपकाए जागता रहा था और इसे अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। अगर आपके नींद में खर्राटे बाजू वाले इंसान को जगा देते हैं तो आपको खुद को क्यों नहीं? तो दोस्तों इसके पीछे की पहली बात तो ये कि जनरली व्यक्ति तभी खर्राटे मारता है जब वो गहरी निंद्रा में हो या गहरी निंद्रा में जा रहा हो, और इस डीप स्लीप में वो साउंड प्रूफ रहता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ ही हमारे अजागृत मन में कुछ ऐसी बातें डेवलप हुई है जिस वजह से हमें हमारी खुद की ध्वनि या खुद की आवाजें कम सुनाई देती है, जैसे कि हमारी सांस की आवाज या हमारी खुद की आवाज। और ऐसा इसलिए हुआ है ताकि हम बाहर से आने वाली आवाजों को सरलता से सुन सके। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारी खुद की आवाजों को हमारा दिमाग लगभग नजरअंदाज कर लेता है, और इसलिए दोस्तों जब हम हमारी साउंड को रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद में हम जब उसे सुनते हैं तो हमें हमारी ही आवाज कुछ अलग सुनाई देती है। और दोस्तों इसे प्रूव करने वाली एक और आपको बात बताऊं तो खर्राटा लेने वाला व्यक्ति अपने खर्राटों की आवाज से तो नहीं उठेगा, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में उसके ही खर्राटों की आवाज को रिकॉर्ड कर लोगे और वो रिकॉर्डिंग उसे सुनाओगे तो वो जरूर उठ जाएगा। द नेक्स्ट इज अन्य प्राणी कितनी देर तक सोते हैं? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर लायन, एलिफेंट, डॉग, कैट्स ऐसे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव करीब 6000 प्रजातियों के हैं, और इन 6000 में से अब तक करीब 150 स्पीसीज पर ही रिसर्च हुए हैं। और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग खासकर बड़े आकार वाले जो जीव है वो कम निंद्रा लेते हैं और छोटे आकार वाले जीव ज्यादा सोते हैं। जैसे कि एलिफेंट करीब 3 घंटे सोता है, हॉर्स 2.9 आवर्स सोते हैं और जिराफ करीब 2 घंटे तक ही सोते हैं, गाय करीब 4 घंटे और गोट 5.5 घंटे तक सोते हैं। लेकिन बैट्स यानी कि चमगादड़ 24 घंटे में से 20 घंटों तक सोते हैं। और अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे लिए करीब 7.5 से 8 घंटों की निंद्रा पर्याप्त है। दोस्तों एक बात यहाँ पर यह भी बता दूं कि इंसान जब कहता है कि मुझे नींद आ रही है और उसके बाद जब वो बेड पर गिरता है उसके करीब 7.5 मिनट के भीतर वो सो जाता है। यानी कि जब आपको नींद आती है उसके बाद बेड पर गिरते ही सीधे आप 7 से 7.5 मिनट में सो जाते हो। चलो अगला इंटरेस्टिंग सवाल देख लेते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है? तो दोस्तों नींद के दौरान आंखों के बंद हो जाने के मुख्य 2 कारण है। एक ये कि हमारी पलकों के मसल्स शिथिल हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों शिथिलता का आरंभ हमारे पांव के लोअर भाग से शुरू होता है, क्योंकि दिन भर गुरुत्वाकर्षण के सामने लड़ने के कारण हमारे शरीर को थकान लगती है, और ये थकान स्वाभाविक है कि सबसे पहले पांव से ही शुरू होगी, उसके बाद हाथ और पूरे शरीर के बाद फिर अंत में बारी आती है हमारी आंखों की। हमारी आंखों के पलकों में कुछ मसल्स है और इन मसल्स में मसल्स नंबर 7 की नर्व्स के कारण वो बंद हो जाती है। अब अगर कुछ लोगों में ये मसल्स नंबर 7 थोड़ा वीक या कमजोर हो तो उनकी पलकें प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती है,
दोस्तों पलकें बंद हो जाने का दूसरा एक कारण ये भी है कि अगर कोई दृश्य हमारे सामने हो तो हमारा दिमाग प्रॉपर निंद्रा नहीं ले पाता है, और इसलिए आंख बंद होने के बाद अंधेरा हो जाने से हमारा दिमाग सही तरीके से सो पाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोते समय हमारे दिमाग में क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? तो दोस्तों हमारी पूरी रात की नींद एक जैसी नहीं होती है, वो पूरी रात 4 भागों में बटी हुई होती है, जिसमें पहले चरण को रैम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और बाकी के 3 चरण नॉन रैपिड मूवमेंट यानी कि एन रैम के हैं। जागृत अवस्था से नींद के पहले चरण में पहुंचते ही इंसानों को सपने आने लगते हैं। अगर कोई और व्यक्ति देख रहा है तो वो देखेगा कि सोने वाले की बंद आंखों में भी उसकी पुतलियां घूम रही होगी। इसके बाद इंसान और गहरी नींद में चला जाता है और शुरू होता है नॉन रिपीट आई मूवमेंट का पहला चरण। इस चरण में इंसान हल्की निंद्रा को महसूस करता है, और अगर आप इस पहले चरण में से किसी व्यक्ति को उठाओगे तो उसे लगेगा कि वो अभी तो सोया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दूसरे चरण में इंसान गहरी नींद में चला जाता है। इस समय सारे शरीर की थकान कम होने लगती है, शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगता है, और इस चरण में सपने नहीवत के बराबर ही आते हैं। इसके बाद आखिरी चरण नॉन रैपिड आई मूवमेंट का चरण नंबर 3 और निंद्रा अवस्था का चरण नंबर 4, और इस चरण में इंसान भरपूर गहरी नींद में होता है, और इसी चरण में ही शरीर की और दिमाग की मरम्मत शुरू होती है। हमारा शरीर इस डीप स्लीप में अपनी क्षतियों को रिपेयर कर लेता है, और दोस्तों 7.5 से 8 घंटे की पूरी निंद्रा अवस्था में ये चारों चरण अप डाउन होते रहते हैं। अब दोस्तों आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल कि हमें सपने क्यों आते हैं? तो दोस्तों हमें नींद में सपने क्यों आते हैं, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन हमें आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि हमें सपने आखिर आते क्यों हैं। पर दोस्तों इन रिसर्च के द्वारा हमें और बहुत कुछ सपनों के बारे में जानने को मिला है, जैसे कि सपने हमारी नींद के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमारे दिमाग को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए सपनों का आना आवश्यक है। सपने नींद में हम सबको आते हैं, चाहे सुबह होते होते वो किसी को याद रहे या ना रहे, और वैज्ञानिकों को अभी तक ये तो मालूम हो ही गया है कि जरूर सपने आना किसी न किसी कारण से हमारे शरीर से और हमारे मन से जुड़ा हुआ है, और यदि इसका कोई पॉजिटिव रीजन ना होता तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते हमारे दिमाग ने अब तक तो सपनों को निकाल फेंका होता, और अब तक तो हमने सपने देखना कब का बंद कर दिया होता। लेकिन हमारे शरीर और दिमाग में हो ना हो जरूर सपनों का कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ही है। इन सपनों के ऊपर अब तक हमने बहुत सारी थियरीज दी है, लेकिन अब तक की सबसे मशहूर और फेमस थियरी मेकारले की है, जो 1977 में बनी थी, और इस थियरी के अनुसार सपने हमारे दिमाग में ब्रेन स्टेम कहे जाने वाले सबसे निचले हिस्से में जन्म लेते हैं, और हमारे सपनों के लिए दिमाग के 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स जवाबदार है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स असल में दिमाग के रसायन होते हैं, जिनमें से एक का नाम है नॉन एपिनेफ्राइन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलाइन, और इसी की वजह से हमारा दिमाग रैम यानी कि रिपीट आई मूवमेंट की परिस्थिति में चला जाता है और सपने देखने लगता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि सपने क्यों आते हैं, इसका कोई स्पष्ट खुलासा अब तक हमें नहीं मिला है, लेकिन हाँ एक थियरी है जो कहती है कि दिन भर हमारे विचारों में दृश्य, संवेदना और भावनाओं का फायरिंग चलता रहता है, और दिन में तो हमारा दिमाग एक्टिव और जागरूक अवस्था में होता है, लेकिन रात में सोने के साथ ही रैपिड आई मोमेंट में दिमाग दिन भर देखे हुए नेसेसरी और नॉन नेसेसरी विचारों को अलग अलग कर देता है और अपनी यादों की डायरेक्टरी बनाने लगता है। और हो सकता है कि इस डायरेक्टरी बनाने के दरमियान और इसी कारण हमें सपने आते हो, और विचारों की इन डायरेक्टरीज को हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थान दे देता है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, सपने हमें अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, और सपने देखने का अलग ही मजा होता है, बशर्ते वो सपने अच्छे हो। और दोस्तों सपनों के ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो ड्रीम्स पर ला पाऊं। और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में नींद में देखा ऐसा कौन सा सपना याद है जिसे आप अब तक नहीं भूल पाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप उस सपने को अगर चाहे तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आगे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।